नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। मैं हूं नेहा तोमर और आपके लिए लेकर आई हूं फौजी परिवारों की कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपको अपनी फौज और अपने देश दोनों पर खूब गर्व होगा। आज का एपिसोड कारगिल विजय दिवस स्पेशल है। स्पेशल क्या है आज शेयर करने को? कुछ नया नहीं, वही सब पुराना जो ना जाने आपने सुना होगा या नहीं, ना जाने आपको पता होगा या नहीं, पता होगा भी तो ना जाने आपको अब भी याद होगा या नहीं, क्योंकि अब उन बातों को 22 साल हो गए हैं। जी हाँ, कारगिल लड़ाई को हमारे देश को लड़े आज 22 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए हैं जब हमारे देश ने एक ऐसी जंग लड़ी थी जिसके लिए हमारा देश किसी भी तरह से तैयार नहीं था, पर फिर भी वो जंग हमने ही जीती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फ्रंट पे कोई जबरदस्ती भेजे गए युवा नहीं, बल्कि जोश से भरे हुए ऐसे नौजवान थे जो अपनी परवाह किए बिना सिर्फ देश के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। ऐसे कई परिवार थे उनके साथ जो जानते हुए कि उनके बेटे, उनके पति कारगिल जैसी जंग में शामिल हैं, वो उनकी परवाह में कई खत लिखते गए उनकी खैरियत पूछने को, ये जानते हुए भी कि जरूरी नहीं वो उन तक पहुंचे भी या नहीं। जंग खत्म होते होते 527 घरों के आंगन हमेशा के लिए सूने हो गए थे। कई बिन ब्याही लड़कियां भी उस जंग ने बेवा कर दी थी। वो मंजर क्या रहा होगा ये हमें और आगे आने वाली पीढ़ियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस इसी कोशिश में आज के पॉडकास्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जंग के मैदान की कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप सबको खुद को अपने देश की सेना पर थोड़ा और गर्व महसूस कराएंगी। क्या आप जानते हैं कि लड़ाई शुरू होने के कितने दिनों बाद तक भी अपनी सेना के पास किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी नज़र गड़ाई हुई थी उस रास्ते पे जो कि एकमात्र रास्ता था कारगिल वॉर में लड़ रहे सेना के लिए राशन, हथियार और ज़रूरत का सभी सामान जैसे कि जूते, कपड़े वगैरह वगैरह पहुंचाने के लिए। कई दिन वो रास्ता रात में बिना व्हीकल की लाइट्स जलाए क्रॉस करने की कोशिश की गई ताकि दुश्मन को नजर ना आ सके। कई ट्रक अंधेरे के कारण खाई में गिर गए। फिर फाइनली रात में वो रास्ता क्रॉस करने के लिए एक बंदा सामान से लैस उस ट्रक के आगे टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाता था ताकि लाइट्स इतनी ज्यादा भी ना हो जो दुश्मन की नजर में आए और इतनी कम भी नहीं कि अंधेरे से वो खाई में गिर जाए। जी हाँ, कारगिल वॉर में लड़ रहे योद्धाओं के पास स्नो बूट्स तक नहीं थे। कैनवस शूज में भी 30 किलो का वजन लेकर बर्फीले पहाड़ों में चढ़ाई करी थी उन लोगों ने, जिनमें से कईयों को आज हम शायद जानते भी नहीं हैं। 4-4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए लड़े थे वो हमारे इस आज के लिए। मैं आज कोई नाम नहीं लूंगी, क्योंकि एक नाम लेकर मैं बाकियों के सैक्रिफाइसेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। पर हाँ, अगर आप एक सच्चे देशभक्त होंगे तो मुझे इन कहानियों के हीरोज के नाम ढूंढ के जरूर बता पाएंगे। जंग के दिनों में 2 एयरफोर्स पायलट्स थे जिनको दुश्मन के बंकर्स पे अटैक करना था। दोनों अपनी टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच गए, अपने प्लेन्स नीचे लेकर आए और एक सक्सेसफुल अटैक किया और वापस अपनी उड़ान भर ही रहे थे जब दोनों में से एक प्लेन पर दुश्मन ने वापस अटैक किया और वो नीचे गिर गए, जबकि दूसरा प्लेन ऊपर उड़ चुका था और दुश्मन के रेंज के बाहर था। पर ये देखते ही कि उनके साथी पायलट पर अटैक हुआ है, वो वापस नीचे गए ताकि उनको सही सलामत लेकर आ सके, और इस कोशिश में वो अपनी जान से खुद हाथ धो बैठे। पर ये जानते हुए भी कि उनकी जान को खतरा है अपने साथी को बचाने जाने में, वो फिर भी गए।
उनके साथी पायलट जिनको बचाने के लिए वो गए, वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे कुछ टाइम तक, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो वो उनकी जान बचाने में कामयाब तो हुए ही। सुना होगा आपने इनके बारे में, बता पाएंगे? I'll be waiting। एक और किस्सा है। एक यंग ऑफिसर अपने साथियों के साथ दुश्मन के बंकर को तहस नहस करके आते हैं और अपनी टुकड़ी के साथ एक बंकर में शरण लेते हैं। जब उनको रियलाइज होता है कि उनके एक साथी घायल हैं और पीछे रह गए हैं और दुश्मन उनको जल्दी ही लोकेट कर लेंगे अगर उन्होंने उनको वहां से नहीं निकाला तो। वो जाते हैं उनके साथी को लेने के लिए। जब उनके साथ के एक सूबेदार साहब उनको कहते हैं, साहब आप रहने दीजिए, हम जाते हैं। एंड ही बीइंग एन ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सेड, नहीं साहब, आप बीवी बच्चे वाले हैं, आप रहने दीजिए, मैं ही जाता हूँ। वो गए। उन्होंने सिर्फ एक वो सूबेदार साहब को ही नहीं बल्कि उन ऑफिसर को भी मौत के मुंह से वापस ले आए और उनके घर बिखरने से बचा लिए और खुद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी शहीद हो गए। उन ऑफिसर की बेटी, जो कि उस वक्त बहुत ही छोटी थी, अपने पापा की जिंदगी के लिए आज भी अपने उन अंकल को शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती जिन्होंने उनको एक नया जीवन दान दिया। तीसरी कहानी। एक ऑफिसर थे जो अपनी फियांसे की फोटो अपनी वॉलेट में रखते थे और कारगिल की लड़ाई के दौरान एक पीक एक्वायर करने के लिए अपनी टुकड़ी के साथ उनको एक ऐसे इलाके में जाना था जहां उनकी मुठभेड़ सीधा पाकिस्तान आर्मी के साथ होनी थी। उस दिन शायद उनको यह एहसास था कि कुछ भी हो सकता है, शायद वो कभी लौट कर ना आ पाए। तो इस डर से कि उनका सामान अगर दुश्मन के हाथ लगा तो उसमें उनकी फियांसे की फोटो भी मिलेगी, जिसे बस कुछ दिन पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलवा कर आए हैं और बहुत ही जल्द शादी भी करना चाहते हैं। अपने सीईओ को अपना वॉलेट देते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता दुश्मन सेना में से किसी के हाथ वो फोटो लगे, इसलिए ये आप संभाल कर रखिए जब तक मैं वापस आऊं। वो वापस आई तिरंगे में लिपटे हुए। अगर वो एक फोटो को लेकर इतने कंसर्न थे तो सोचिए असल में वो कितना ख्याल रखते होंगे अपने परिवार का। बहुत वक्त लगा उनकी फैमिली को ये एक्सेप्ट करने में कि जिस बेटे की बारात निकलने की तैयारी में लगे थे वो, उसकी अब शोक सभा बैठेगी। अगली कहानी है एक ऑफिसर की जो गए तो थे इस इरादे से कि दुश्मन से डट कर लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। ये जानकर कि दुश्मन की टुकड़ी जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है और उनके पास इतना असला बारूद नहीं है कि वो दुश्मन से जीत पाएं और जिंदा भी रह पाएं। तो उन्होंने अपने आर्टिलरी बेस को खुद पर ही फायर करने का ऑर्डर दिया ताकि दुश्मन की टुकड़ी जो उन तक पहुंचने वाली है वो उनको खत्म कर सके। वो तो उनकी सूझबूझ और उनके कौशल से उन्होंने अपनी पूरी टुकड़ी को सेव कर लिया जब आर्टिलरी फायर चल रही थी और वो सब फायरिंग के इतने पास होते हुए भी जिंदा वापस आए। जानते हैं आप इनका नाम? ढूंढिए और बताइए मुझे। काफी डेकोरेटेड ऑफिसर माने गए हैं उसके बाद। किसमें इतना जिगरा होता है कि एक ऐसे सुसाइडल मिशन पर जाएं और उसके बाद खुद पर ही फायर करने के लिए ऑर्डर्स दें? आप आम जिंदगी में देखते होंगे 22 साल के लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी बाइक, फोन, गैजेट्स खरीदने में व्यस्त रह जाते हैं, पर ये फौज की नौकरी है जहां एक 22 साल का नौजवान अपनी सरहद पर दुश्मन से लड़ते वक्त न सिर्फ अपनी और अपनी टुकड़ी की हिफाजत करता है बल्कि देश के लिए वो अपनी जिंदगी भी नाम कर जाता है, वो
भी तब जब अब तक तो उन्होंने अपनी पहली सैलरी भी नहीं ली थी सरकार से। बहुत खुशी से उन्होंने अपने फौज में कमीशन हो जाने की खबर सुनाई थी माँ को, ये कहकर कि अब मेरी तनख्वाह आएगी और मैं अपने खर्चे खुद उठा पाऊंगा। क्या पता था कि वो अपनी पहली सैलरी तक का दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। पता नहीं आपने कारगिल वॉर के बारे में कितना जाना है। मैं जितना जानती हूँ, सुनती हूँ, कम ही लगता है। सोचिए ना, 527 ऐसी ही कहानियां रही होंगी। कितनी ही किताबें ये 527 जिंदगियों का हिसाब लगा पाई होंगी। पर अगर कभी थोड़ा भी वक्त मिले तो जरूर टाइम निकाल के कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करिएगा। आजाद भारत की ये वो जंग है जिसने आजादी बरकरार रखी है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार लेह लद्दाख में वो हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल भी देखकर जरूर आइएगा। सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं, बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने जिन्होंने अपने देश के आगे कुछ नहीं सोचा। On this note, I will sign off today and I would wait for you to come back to me with the names of heroes I talked about today. आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा YouTube, Twitter और Instagram पर। मेरा हैंडल है djneha2017 और पॉडकास्ट को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शक्ति स्टोरीज इज नाउ लाइव ऑन Spotify, Gaana, YouTube and all other leading podcast apps. जय हिंद।